दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 9 भारतीय कृषि। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में, जिसमें हमने गेहूं पढ़ा था, चावल पढ़ा था, बाजरा पढ़ा था और मक्का पढ़ा था। आज हम देखते हैं इसके बाद कौन सी फसल है जो अपने देश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। उसमें देखिए इसमें आती है दूसरी फसल, वो है दलहन। दलहन का मतलब होता है दाल। दलहन का मतलब होता है दालें, और हम सब जानते हैं कि दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए दालों का उपयोग करता है। कहते हैं सबसे ताकतवर जानवर घोड़ा होता है, और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा खाता है चने की दाल। चने की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और चने की दाल से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तो आज हम दलहन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लाइन याद रखनी है आपको कि दलहन यानी दालों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसान खेतों में दालें बोता है। दलहन क्यों बोता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान अपने खेतों में दलहन की फसल बोता है। क्योंकि फसल को बदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी होती है। यदि हम लगातार एक ही तरह की फसल बोएंगे तो उसके बोने से क्या होगा? भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसान अनाज को छोड़कर दलहन की तरफ आता है ताकि उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। दलहन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जाती है। दलहन रबी की फसल में भी आती है और दलहन खरीफ की फसल में भी आती है। अब रबी की फसल में कौन कौन सी दालें आती हैं? चना है, मटर है, मसूर है। ये सारी फसल किस में आती है? दलहन की फसल में आती है। चना, मटर, मसूर। खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है? उड़द है, मूंग है, अरहर है, मोठ है। ये दालें कौन सी फसल में आती है? खरीफ की फसल में। तो हम कह सकते हैं कि दलहन की फसल दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, रबी में भी और खरीफ में भी। खरीफ मैंने बताया था ये मानसून कालीन फसल होती है। जब मानसून आता है, वर्षा काल आता है, तो इन फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसल में चना, मटर, मसूर आदि दालें आती हैं, और खरीफ की फसल में उड़द, मूंग, अरहर, मोठ आदि दालें आती है। इसके बाद कुल कृषि भूमि का सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती है चने की दाल। चने की दाल कुल कृषि भूमि के 1/3 भाग में उगाई जाती है। 1/3 भाग में चने की दाल उगाई जाती है। चने की दाल को, इस चने को दालों का राजा भी कहते हैं। तो हम पूछ सकता है दालों का राजा
किसे कहते हैं? चने की दाल को। मैंने अभी आपको बताया था चने की दाल ताकतवर होती है। कहते हैं सबसे अधिक ताकतवर जानवर कौन सा होता है? घोड़ा। और घोड़े का मुख्य भोजन होता है चने की दाल। आपने शादियों में देखा होगा, जैसे घोड़ी घर पे आती है, घोड़ी घर पे आने पर अपनी माँ क्या करती है? सबसे पहले उसे चने की दाल खिलाती है। तो आपने देखा होगा, तो दालों का राजा क्या कहलाता है? चने की दाल कहलाता है। और इस दलहन में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। और जो लोग शाकाहारी होते हैं, उन शाकाहारी लोगों के लिए दाल खाना आवश्यक होता है, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता रहे। दलहन की फसलें क्यों बोई जाती है? किसान क्यों बोता है? भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान क्या करता है? अपने खेतों में दलहन की फसल बोता है। इस दलहन की फसल को दोनों मौसमों में उगाई जाती है, दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, रबी में और खरीफ में। रबी में कौन कौन सी दलहन की फसल उगाई जाती है? चना है, मटर है, मसूर है आदि। खरीफ की फसल में कौन कौन सी उगाई जाती है? उड़द है, मूंग है, अरहर है और मोठ है। अब आगे देखिए, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? ध्यान से देखिए, भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा दलहन का क्या होता है? पैदावार होती है। मैं आपको बता ही चुका हूं, सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है भारत में? चने की। कुल कृषि भूमि के 1/3 भाग में क्या बोया जाता है? चना बोया जाता है। चने के पौधों की एक विशेषता यह होती है कि चने के पौधे को शुरू से ही लोग खाना शुरू करते हैं। पहले चने का जैसे ही पौधा बड़ा होता है, चने का साग आता है, हरे पत्ते आपने देखे होंगे, वो खाना शुरू कर देता है। थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर गीले चने आते हैं, उसको लोग खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगते हैं। उसके बाद वो पकने लगते हैं, तो गाँवों के अंदर एक शब्द होता है होला, यानी उनको गर्म करके खाना, सेक के खाना, आग में जला के खाना, वो और भी टेस्टी लगता है। उसके बाद चना आ जाता है। चने को लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। चने की दाल बनाते हैं, दाल का फिर बेसन बनता है और बेसन से कई तरह के पकवान बनते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता चने की दाल की है, इसलिए चने की दाल को दालों का राजा कहा जाता है। कितनी भूमि पर उगाई जाती है ये? 1/3 भूमि पर। अब कौन कौन से राज्य हो गए जहां सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? दलहन की फसलें उगाई जाती है। इसमें आ गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इनके मैदानी भागों में, कौन से भागों में? मैदानी भागों में ये दलहन की फसल उगाई जाती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां दलहन की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा एक और है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में भारत में सबसे ज्यादा दलहन की फसल उगाई जाती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा दलहन की फसल पैदा होती है? वो है गंगानगर, गंगानगर के साथ जुड़ा हुआ है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है बीकानेर। यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा दलहन की फसल पैदा होती है। अब क्यों होती है? मैंने आपको बताया था, यहां इंदिरा गांधी नहर है और उस इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहां खेतों में सिंचाई किससे होती है? नहरों के माध्यम से होती है। तो सिंचाई किसके माध्यम से होती है? नहरों के माध्यम से होती है। इस कारण इन जिलों में सबसे ज्यादा दलहन की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, राजस्थान के किन जिलों में दलहन की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है और क्यों उगाई जाती है? तो हमको लिखना है राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर।
इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा दलहन की फसल उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि यहाँ जो सिंचाई होती है वो सिंचाई किसके द्वारा होती है बेटा? नहरों द्वारा होती है। कौन सी नहर है यहाँ पर? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। इस कारण यहाँ सबसे ज्यादा दलहन की फसल होती है। इसके बाद देखिए आप, चने उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चने उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। और अरहर उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। अरहर, ये अरहर की दाल ऐसी है जिसका उपयोग कभी बहुत कम होता था, लेकिन आज इस अरहर की दाल का उपयोग बहुत ज्यादा होने लग गया है। इसका कारण क्या है? आपने डिश का नाम सुना होगा, इडली सांवर, डोसा सांवर। ये डिश आपने सुनो होंगे। वो जो सांवर बनता है उसके अंदर कौन सी दाल काम में ली जाती है? अरहर की दाल काम में ली जाती है। चने की दाल का स्थान फर्स्ट नंबर पे क्यों आता है? मैंने बताया था चने की दाल से कई तरह की चीजें बनती है। जब चने की दाल का हम बेसन बनाते हैं तो बेसन से कई तरह के आइटम तैयार होते हैं। आपने कई तरह के आइटम खाए भी होंगे। ब्रेड पकोड़ा है, बेसन लगेगा। पकौड़ी होती है सादा, बेसन लगेगा। बेसन के लड्डू बनेंगे, बेसन की बर्फी बनेंगी। तो बेसन से कई चीज तैयार होती है। और वो बेसन किससे बनता है? चने से। किससे बनता है? चने से। इसलिए चने उत्पादन में राजस्थान में का कौन सा स्थान है? पहला। और अरहर उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। अरहर किसके साथ बोई जाती है? अरहर की फसल बोई जाती है ज्वार बाजरे के साथ। अरहर की फसल किसके साथ बोई जाती है बेटा? ज्वार बाजरे के साथ। क्योंकि ज्वार और बाजरा ये दोनों कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तो अरहर की दाल को हम किसके साथ बोते हैं? ज्वार और बाजरे के साथ इसे बोया जाता है। और इसका उत्पादन कहाँ होता है? अरहर की दाल का महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में इस अरहर की दाल का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो भारत में अरहर की दाल किसके साथ बोई जाती है? कौन सी फसल के साथ बोई जाती है? ज्वार और बाजरे की फसल के साथ। अरहर कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में, जो मैंने पहले बताया है। इसके बाद किन किन राज्यों में बोई जाती है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है आदि राज्यों में अरहर की फसल बोई जाती है। इसके बाद आता है उड़द और मूंग। चने की दाल के बारे में ध्यान रखना, चना खुद ही उगाया जाता है। इसको खास तौर पे सरसों या गेहूं के साथ भी उगा सकते हैं, लेकिन चने की फसल अकेली उगाई जाती है सबसे ज्यादा तो। लेकिन किसान क्या करते हैं? कुछ हिस्से में चने बो देते हैं और कुछ हिस्से में गेहूं बो देते हैं, लेकिन कम चांस होते हैं। अधिकांश पूरे खेत के अंदर ही चने का उत्पादन किया जाता है। इस कारण राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। इसे दालों का राजा कहते हैं। राजस्थान के अलावा ये यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, किया जाता है। अब आता है आपका उड़द और मूंग। उड़द और मूंग किसके साथ बोया जाता है? उड़द और मूंग बोया जाता है ज्वार, बाजरा व कपास की फसल के साथ बोया जाता है बेटा। ज्वार, बाजरा व कपास की फसल के साथ किसको बोया जाता है? उड़द और मूंग को बोया जाता है। मूंग उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। मूंग उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। क्योंकि मूंग की दाल की भी बहुत सी चीजें बनती है। आपने देखा होगा मूंग की दाल के लड्डू भी बनते हैं, मूंग की दाल की बर्फी भी बनती है, मूंग की दाल की पकौड़ी भी बनती है। तो बहुत सी चीजें बनती है। तो मूंग, राजस्थान में
मूंग उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया बेटा? प्रथम स्थान है। और कहां पर उगती है? राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय भागों में। राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भागों में ये मूंग की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब शुष्क मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कौन कौन से हो गए? जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है। जालोर, नागौर, जोधपुर और पाली आदि जिलों में मूंग और उड़द का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना, उड़द और मूंग की फसल किस फसल के साथ उगाई जाती है? ज्वार, बाजरा और कपास के साथ। राजस्थान का मूंग उत्पादन में, किसमें? मूंग उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान के किन भागों में बोई जाती है? ये शुष्क मरुस्थलीय भागों में। और शुष्क मरुस्थलीय भागों में कौन कौन से जिले आते हैं? जालोर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है आदि। ये था मूंग के बारे में। अब आता है उड़द के बारे। उड़द किसके साथ बोई जाती है? उड़द किन क्षेत्रों में होती है? हाड़ौती क्षेत्र में। और राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र कौन से हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन से हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़। ध्यान रखना, उड़द की फसल सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्रों में पैदा होती है? और हाड़ौती क्षेत्र में क्या आता है? कोटा और झाला। ये तीनों हाड़ौती क्षेत्र में माने जाते हैं। इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र में भी ये पैदा होती है। मेवाड़ क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, मेवाड़ क्षेत्र में भी उड़द का उत्पादन होता है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में भी ये बोया जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ गए? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहां पर भी उड़द का उत्पादन किया। तो ध्यान रखना, चने उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान, अरहर उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान। अरहर कौन सी फसल के साथ बोई जाती है? ज्वार और बाजरे के साथ बोई जाती है। भारत के किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है आदि राज्यों में उड़द और मूंग आता है। उड़द मूंग किसके साथ बोया जाता है? ज्वार और बाजरे के साथ। किसके साथ बोया जाता है? ज्वार और बाजरे के साथ बोया जाता है। इसके अलावा मूंग होता है, उड़द और मूंग ज्वार, बाजरा और कपास के साथ बो दिया। राजस्थान का मूंग उत्पादन में पहला स्थान है। और राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भागों में जैसे जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है आदि जिलों में ये मूंग का उत्पादन होता है। उड़द कौन कौन से क्षेत्रों में पैदा हो रहा है? हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, मेवाड़ क्षेत्र में है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में कौन से क्षेत्र आते हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है आदि जगह ये फसल पैदा की जाती है। इसके बाद आता है मसूर की फसल जो होती है वो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा। कौन से राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? आपने देखा होगा मैप के अंदर। पूर्वी राजस्थान में आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये सब जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी राजस्थान में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों में मसूर की दाल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद ये दलहन की फसल हो गई आपकी। हमने उड़द के बारे में पढ़ा, चने के बारे में पढ़ा, अरहर के बारे में पढ़ा, उड़द और मूंग के बारे में पढ़ा और ये मसूर के बारे में। ध्यान रखना, मसूर की फसल राजस्थान के किन क्षेत्रों में होती है? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं बेटा? अलवर, भरत, करौली। ये सारे जिले किस में आते हैं? पूर्वी राजस्थान में आते हैं। इसके बाद आती है आपकी मुद्रादायिनी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता। मुद्रादायिनी फसलें भी कह सकते हैं, इनको नकदी फसलें भी कह सकते हैं और इन्हें वाणिज्यिक फसलें भी। व्यावसायिक कार्य हेतु
इन फसलों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मुद्रादायनी फसलें कौन कौन सी है जिनसे अच्छी आर्थिक इनकम होती है, अच्छा पैसा मिलता है किसान को। उनमें आता है गन्ना है, कपास है, जूट है, तिलहन है। इन फसलों से किसान को अच्छा पैसा मिलता है, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, मुद्रादायनी, वाणिज्यिक या नकदी फसलें कहा जाता है। भारत के कुल कृषि भूमि के, भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में ये मुद्रादायनी, 1/4 भाग में ये मुद्रादायनी फसलें बोई जाती है। और इन फसलों में क्या विशेषता है कि ये किसानों के सबसे ज्यादा आय का क्या है, साधन है। यहीं से फसलें जाती हैं और इन फसलों से उद्योगों को कच्चा माल क्या होता है, प्राप्त होता है। और उन कच्चे मालों से उद्योग पक्का माल बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना फैक्ट्री के अंदर गया, गन्ने से क्या तैयार हुआ बेटा, गन्ने से तैयार होती है चीनी और गुड़। क्या तैयार होता है बेटा, चीनी और गुड़। इसी तरह कपास है, कपास गया, कपास से क्या बनी, रुई बनी, रुई को काटते हैं और इससे बनते हैं सूती वस्त्र। क्या बनते हैं, सूती वस्त्र। आपने सुना होगा राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, भीलवाड़ा को। किसको जाना जाता है, भीलवाड़ा को। तो ये जो फसलें हैं ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, उद्योगों के अंदर इन्हें कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है। गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, कौन कौन सी फसलें आती हैं, उद्योगों को कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में या उद्योग कच्चे माल के रूप में इन फसलों का क्या करते हैं, इन फसलों का उपयोग। कौन कौन सी हो गई, मैंने कौन कौन सी फसल बताई थी, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन। अब आप कहोगे साहब आपने गन्ने के बारे में बताया, चीनी और गुड़ प्राप्त हो गई, कपास के बारे में बताया, सूती वस्त्र मिल गया। अब ये कपास के बाद ये आता है जूट। जूट से क्या बनते हैं, बोरे बनते हैं, रस्से बनते हैं, ये जूट से बनते हैं। तिलहन का मतलब तेल, यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, सरसों है, सूरजमुखी है, अरंडी है, नारियल है, इनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। मूंगफली है, सोयाबीन है। तो ये ऐसी फसलें हैं मानी जाती है जिनसे तेल निकाला जाता है, के अंदर कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में ये मुद्रादायनी फसलें कहते किसे हैं, जिन फसलों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, जिन फसलों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है उन फसलों को हम कहते हैं मुद्रादायनी फसलें। तो कौन कौन सी फसल आ गई बेटा इसमें, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि फसलें इसके अंदर आती है। तो हम इस फसल में सबसे पहले पढ़ेंगे गन्ने के बारे में। किसके बारे में, गन्ना। सबसे पहले गन्ना आपने देखा होगा, गन्ने का जूस निकलता है। गन्ने का जूस फायदेमंद होता है और गन्ना एक बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है। उस बीमारी का नाम है पीलिया। एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में थोड़े थोड़े रक्त की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सलाह देते हैं डॉक्टर के आप इस। तो गन्ना एक भारतीय मूल का पौधा। गन्ना कौन से मूल का पौधा है, भारतीय मूल का पौधा है और बांस जाति का वंशज, इसका वंशज माना जाता है। इसे बांस जाति का क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। विश्व में 50% गन्ने का उत्पादन कहां होता है, भारत में होता है। इसलिए विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व का 50% गन्ना कहां उत्पादित होता है, भारत में। इसलिए भारत का कौन सा स्थान है बेटा, प्रथम स्थान माना जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अपने यहाँ गन्ने का। और मैंने आपको बताया था गन्ने से क्या मिलता है, और गुड़ बनता है। गन्ने के रस से चीनी बनती है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है। इसके अलावा इसका उत्पादन कहां पर होता है, उष्ण कटिबंधीय भागों में। कहां पर होता है, उष्ण कटिबंधीय भागों में।
उष्णकटिबंधीय भागों में गन्ने का क्या होता है? उष्णकटिबंधीय भागों में गन्ने का उत्पादन होता है। अब इसके लिए क्या क्या दशाएं चाहिए, क्या क्या स्थिति चाहिए, ध्यान से। गन्ने के लिए क्या कितना तो तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इस चीज को ध्यान से देखना। गन्ने के लिए 15 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता और लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। तापमान चाहिए इसके लिए 15 डिग्री से सेंटीग्रेड सेल्सियस। और कितनी वर्षा होती है? वर्षा चाहिए इसके लिए से सेंटीमीटर के बीच में किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? नमी युक्त चिकनी मिट्टी की इसको क्या होती है? आवश्यक। नमी युक्त चिकनी हो, दोमट हो या कछार, इस मिट्टी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना गन्ने के बारे में। गन्ना भारतीय मूल का एक पौधा होता है। इसे बांस जाति का वंशज माना जाता है। विश्व का 50% गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। इसलिए गन्ने उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कहाँ पर होता है? भारत के किन भागों में होता है? उष्णकटिबंधीय भागों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। क्या क्या दशाएं होनी चाहिए इसके लिए? कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और कैसी मिट्टी चाहिए इसके लिए? इसके लिए नमी युक्त चिकनी, दोमट या कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी जो पैदावार होती है वो किन किन भागों में होती है? ध्यान से देखिए। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है, लेकिन उत्पादन और रस की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें माना जाता है दक्षिणी भारत को प्रथम माना। खाली उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन में कौन से भारत में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है? उत्तरी भारत में। और यदि हम उत्पादन के साथ साथ ये देखते हैं कि गन्ने में रस की मात्रा कितनी है, उत्पादन के साथ साथ यदि गन्ने में हमें रस की मात्रा देखनी है तो उसमें अग्रणी भाग कौन सा आता है? दक्षिणी भारत। कौन सा भारत आता है? दक्षिणी भारत। खाली उत्पादन पूछता है तो उत्तरी भारत, और गन्ने में उत्पादन के साथ साथ यदि हमसे रस की मात्रा पूछता है तो कौन सा भाग आता है बेटा? दक्षिणी भारत अग्रणी माना जाता है, क्योंकि वहां की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र होती है। कैसी जलवायु है यहाँ की? आर्द्र जलवायु के कारण। आर्द्र जलवायु के कारण क्या होता है? इसमें रस, गन्ने के अंदर जो होता है वो रस की मात्रा बढ़ जाती है। और गन्ने में कीमत किसकी होती है? रस की होती है। किसकी होती है? रस की होती है। अब कौन कौन से राज्य हैं जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो देखिए राज्य देखिए, भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हो गए जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन है? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है आदि। अब आती है राजस्थान की बारी कि राजस्थान में गन्ने का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? उदयपुर है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। तो देखिए ध्यान से, राजस्थान के उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बूंदी में भी होता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा गन्ना हर जगह बोया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान के किन जिलों में होता है? उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान से देखिए गन्ने के बारे में। ये भारतीय मूल का पौधा है, बांस जाति का इसे वंशज माना जाता है। विश्व का 50% गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में, इसलिए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। किसमें? गन्ने उत्पादन में।
ठीक है। कहां पर किन भागों में उगाया जाता है भारत में? ये उष्णकटिबंधीय भागों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए? तापमान कैसा होना चाहिए? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। कैसी मिट्टी चाहिए? नमी युक्त चिकनी हो, दोमट हो या कछारी मिट्टी हो। उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी कौन सा भाग है भारत का? उत्तरी भारत। लेकिन उत्पादन के साथ साथ गन्ने में रस की मात्रा देखी जाए तो अग्रणी कौन सा है? दक्षिणी भारत, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है, और इस आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ पर गन्ने के अंदर रस की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। इसके अलावा राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। आदि जिलों में क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। ये गंगानगर एक ऐसी जगह है राजस्थान की जहां अधिकांश फसलों का उत्पादन अधिक होता है। कारण इंदिरा गांधी, क्योंकि यह जो खेतों में सिंचाई होती है वो किसके माध्यम से होती है? नहरों के माध्यम से। इसीलिए गंगानगर को राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद कौन सी फसल आती है आपकी? कपास। कौन सी आती है? आपको नीचे नहीं दिखा होगा राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, मैं आपको वापस लिख देता हूं। राजस्थान के जिले जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है कौन कौन से बताए थे मैंने? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है। आदि जिलों में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। क्यों होता है फिर बताइए? गंगानगर हर जगह आया, आपने हर जगह देखोगा गंगानगर के अंदर हर तरह की फसलें बोई जाती है। और क्यों बोई जाती है? क्योंकि वहां कौन सी नहर निकल रही है? वहां होके इंदिरा गांधी नहर, जिसने गंगानगर को आज पूरी तरह से चमन कर दिया है। इसीलिए राजस्थान में गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कपास के बारे में, तिलहन के बारे में और जूट के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।